जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ठीक है, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, चाहते क्या है। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब देखने वाले हैं आज। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और रीडिंग एक्यूरेट जाए। ठीक है, आपसे मैच करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, सच्ची भावनाएं उनकी क्या है। ठीक है, सच्चे इरादे क्या हैं उनके। द हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम में है द एम्प्रेस। साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे आ गए हैं। साइन को लेके कोई इश्यू नहीं करें कि साइन नहीं आए। ठीक है, देखो पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने आपका रिश्ता या फिर थर्ड पार्टी का रिश्ता एक दूसरे से छुपा के रखा है। और ये जो भी पर्सन है आप जिससे डील कर रहे हैं, इनमेच्योर है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी मेच्योरिटी लेवल कम होता है, बचपन जैसा होता है। ठीक है, वो कभी सीरियस नहीं होता चीज़ों को लेकर। ऐसे ये हैं, ये कभी आपके रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे, कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं और रिश्ता आगे तक ले जाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, और आपके पर्सन ने आपसे सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। हो सकता है शुरू से ही इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनका एक्स हो सकता है। ठीक है, जो इन्होंने आपसे छुपा के रखा है, या फिर कोई न्यू पर्सन है उसके लिए इन्होंने छुपाया है आपसे। ठीक है, ना ही इन्होंने कभी कोई क्लैरिटी दी है, ना ही इन्होंने ये कहा है कि ये आपको लेके आगे तक चलेंगे। हाँ, इन्होंने वादे बेशक बड़े बड़े किए हों, ठीक है, कि इस रिश्ते में हम कभी अलग नहीं होंगे, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसका अपोजिट किया है इन्होंने। ठीक है, इनके अंदर बहुत निगेटिविटी भर चुकी है आपको लेकर, और कभी सच नहीं बताना। हालांकि ये जानते हैं ये गलती कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। एक होता है इंसान जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के चलते इन्होंने आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी, आपके प्यार को ही नहीं समझा, आपकी कद्र नहीं की, आपको अटेंशन नहीं दी इन्होंने। ठीक है,
और एक टाइम आया इन्होंने आपको लेफ्ट हैंड कॉल छोड़ दिया। जब आप इनके आदी हो गई या हो गए तब इन्होंने आपको अकेले छोड़ दिया, कुछ बहाने बना के या आप पर इल्ज़ाम लगा के कि आप इनको नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए, आप इनको लेके नहीं चल सकते, आप उनको प्यार नहीं देते, वो केयर नहीं देते जो इनका हक बनता है, ठीक है। और इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, आपको अकेले छोड़ दिया। और एक तरफ ये हाइड करते हैं और शक करते हैं, दूसरी तरफ ये आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचें कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको छोड़ दिया तो ये आपको भूल गए या आपको स्टॉक नहीं करती है, आपको बराबर स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता है, या तो अपनी मेन आईडी से करते हैं, अगर ब्लॉक करके रखा है तो किसी दूसरी आईडी से करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं आपको स्टॉक, ठीक है। इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मुकाम आया जब आपको इनकी ज़रूरत थी, तब उस टाइम इन्होंने आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि कहीं समाज के सामने नहीं आ जाए, ठीक है। इन्होंने आपका रिश्ता हाइड करके रखा है, सबसे छुपा के रखा है, और जो छुपा के रिश्ते चलाते हैं वो कभी आगे तक लेके नहीं जाते हैं, ऐसा दिखता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे थर्ड पार्टी को छुपाया है और थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया है, ठीक है। दोनों रिश्तों को इन्होंने हाइड करके रखा है, लेकिन ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्यार नहीं करते, लेकिन ये खुद नहीं समझ पा रहे किससे प्यार करते हैं, तो कमेंट में क्या देंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न तो इतनी है इनके अंदर, इतनी निगेटिविटी भर गई है कि चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाना है, किससे बात करें, किसकी लाइफ में रहें, किसको निकालें अपनी लाइफ से। आपने इनसे सॉरी भी बोला है, ठीक है। इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं इनसे, तब सॉरी बोला जब आपने कोई गलती भी नहीं की, और इन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा कि कोई मेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, ठीक है। इन्होंने छोड़ दिया आपको डर देकर अकेला। आपको छोड़कर खुश तो ये भी नहीं है। अगर आप सोचें कि आपसे दूर जाके खुश हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ये भी मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, ये भी अकेले ही हैं। इक्वल गिव एंड टेक तो दिया नहीं इन्होंने, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, प्रायोरिटी नहीं दी, दूसरों को ज़्यादा समझा, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, दूसरों का टेंशन ज़्यादा दी, आपको टेंशन नहीं दी इन्होंने, ठीक है। आप हमेशा यही सोचते रहे आखिर क्या कमी है मेरे प्यार में, जो ये पर्सन मुझसे हमेशा दूर भागता है, मुझ में कमियाँ ही देखता है, कभी मेरी अच्छाई नहीं देखता, कभी मेरे प्यार को नहीं देखता, मेरी केयर को नहीं समझता या समझती, ठीक है। हो सकता है चैरिटी करते हो, लेकिन दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसी आपको चुने, किसी और को चुने, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा सच में प्यार करते किससे हैं। ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि समय ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है शायद वो सही हो जाएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। सारे साइन हैं, ठीक है, साइन को लेकर कोई इश्यू ना करें। किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने अपनी ट्रू लव को ठुकरा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, यानी कि आपका दिल तोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। बगैर सोचे समझे कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करता है, मैं क्यों उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत रुलाया है इन्होंने, बहुत तड़पाया है, ठीक है। 3-3 खंजर आपके दिल में चुभो दिए इन्होंने, और कितना दर्द आपको मिला है, या तो आप जानते हैं या भगवान जानता होगा, ठीक है। शब्दों में बयां नहीं कर सकते आप भी कि इन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, ठीक है। अपनी कन्फ्यूजिंग के चलते
ये खुद ही नहीं समझ पाए ये आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो ये आपसे ट्रू लव तो करते हैं, लेकिन ये खुद को समझ नहीं पा रहे। कभी कभी क्या होता है, हमें कितना किसी को चाहते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि हम सच में प्यार करते हैं या फिर ये सब वहम है मेरा। ठीक है, ऐसे इनके साथ हो रहा है। ये कंफ्यूज हैं, अकेले हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, लेकिन समय का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, और अगर सच में आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आप दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ, डिवाइन ने आपको मिलाया है, लेकिन ये समझ नहीं पाए, इसलिए आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, ये छोड़ के आपको गए। ठीक है, और अभी करंट फीलिंग इनकी ये है, खुद आपसे मूव ऑन करके गए हैं ये। अब ये मूव ऑन तो करके गए हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं गए हैं। इनको लग रहा है सब खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं ये। इनके दिल में एक होप है कि सब सही हो जाएगा। ठीक है, होपलेस नहीं हुए हैं अंदर से, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस इनका स्लो है। अट्रैक्शन भी है, दर्द में जी रहे हैं, खुश तो नहीं आपके बिना, लेकिन इनके दिल में एक उम्मीद है आपको लेकर कि आप इनके प्रपोज को एक्सेप्ट करेंगे, अपनाएंगे, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। आप इन्हें इतना प्यार करती हैं, करते तो छोड़ के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेलिब्रेशन ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा खुश हैं दोस्तों के साथ, इन्हें आपकी याद नहीं आती, आपकी फिक्र नहीं होती, झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं ऐसा कि बहुत खुश है ये। ठीक है, खुश नहीं है ये, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं कि तुमसे दूर जाके मैं बहुत खुश हूँ। दर्द इन्हें भी मिल रहा है, इनकी ज़िंदगी बोझ बन के रह गई है, इनको बर्डन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाए इन्होंने, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, इसीलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत चालाक बंदे हैं ये, जो भी है। ठीक है, अब ये कुछ भी करके आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते, खुशी लाना चाहते, हैप्पीनेस लाना चाहते, ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ चाहते हैं कि पहले जैसा सब हो जाए। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी ये फिर से सोच रहे हैं इस रिश्ते में आने के लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने चीटिंग के धोखा दिया आपको, आज इनसे किसी और, इन्हें किसी और से धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है। ठीक है, खुश नहीं है, दर्द में जी रही है। दर्द आपने तो नहीं दिया है, ये किसी और ने ही दिया है, जैसे को तैसा। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये सेलिब्रेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये दिल में इनको ये बैठ गया है कि हमारे बीच रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये मुमकिन कैसे हो सकता है। दिल में एक होप इनकी बची हुई है कि शायद कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए। ठीक है, कि हम दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। आप ये ना सोचें कि डेट हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया तो न्यू बिगिनिंग होती नहीं, ये हो नहीं सकती, होगी न्यू बिगिनिंग। ठीक है, क्योंकि ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज आप इनके बिना खुश हैं, चैन से जी रही हैं, सब कुछ है आपके पास, क्या कमी है आपके पास। बहुत हिम्मती हैं, बहुत करेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है आप, और बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। आपके पास जो भी जाता है उसे पीस और शांति मिलती है। आप उन्हें एक ऐसी गाइडेंस देती हैं कि अगर आपकी बात कोई मान के चले तो इंसान कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं।
कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनका दोनों का, ठीक है? इसलिए ये कभी-कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है? इनकी अंतरात्मा इन्हें धिक्कारती है और तभी आपको बार-बार बहुत सोचते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। जाने-अनजाने में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिखावा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। अंदर से इनको भी चोट लगी हुई है, इन्हें भी दर्द हो रहा है, लेकिन एक उम्मीद के सहारे ये जी रहे हैं, शायद आप दोनों के बीच में कुछ हो जाए, ठीक है? ये थर्ड पार्टी में गए आपको सच्चा प्यार छोड़ के, ये सोचकर कि थर्ड पार्टी के साथ इन्हें बहुत सुकून, चैन, करार और अबंडेंस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, इन्हें खुशी मिलेगी, पैसे से हेल्प होगी, ठीक है? ये ऐसा सोच के चले गए थे थर्ड पार्टी में। लेकिन वहाँ भी ऐसा है नहीं, अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है? खुद ही इन्होंने थर्ड पार्टी को ठुकराया है या फिर थर्ड पार्टी ने इन्हें ठुकरा दिया, ये खुश तो नहीं है, ठीक है? अगर ये खुश होते तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करते। आपका प्यार इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा था, इन्होंने मूव ऑन कर लिया। अब ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको? क्योंकि इन्हें पता है कि आप ही इनको समझ सकते हैं, वो प्यार, वो केयर दे सकते हैं। थर्ड पार्टी से वो चीज़ इनको नहीं मिली। जाना तो बड़ा आसान काम है, निकलना बहुत मुश्किल काम है। चले गए आपको छोड़कर, अब करेंगे कमबैक। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट पे होते होंगे, ऐसा भी है, अगर आप इनको कॉल मैसेज करते होंगे तो। हम देखते हैं क्या आपकी लाइफ में ये कमबैक करेंगे? क्या ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, सेपरेशन ख़त्म होगा? या आएँगे वापस ये आपकी तरफ? आएँगे। मिस कर रहे हैं ये आपको। मिलेंगे आपसे। स्ट्रेंथ, हिम्मत के साथ आएँगे। हमने कहा था ना कि ये आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। कहीं न कहीं अंदर से इन्हें ये चीज़ फ़ील होती है, ठीक है? बॉटम में है जजमेंट। इंसान कुछ भी कर ले, होता वही है जो डिवाइन चाहती है, जो भगवान चाहते हैं। इंसान के बस में कुछ नहीं है, ठीक है? कब कहाँ मूव ऑन कराना है, कब कहाँ किससे मिलाना है, किसको अलग करना है, कितना किसको पनिशमेंट देनी है, वो सब परमात्मा के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है? अ, पता है अलग क्यों कर देते हैं वो? क्योंकि एक इंसान दे रहा होता है, दूसरा इंसान सिर्फ़ ले रहा होता है। एक इंसान मरा जा रहा है दूसरे के लिए और दूसरे के लिए फ़िक्र ही नहीं है। इसीलिए भगवान इंसान को अलग कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है सामने वाले से और एक इंसान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक समझने को तैयार नहीं, दूसरा अपनी सब कुछ लुटाए जा रहा है उस पे। तो ऐसे रिश्ते में भगवान मूव ऑन करने की क्षमता भी दे देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से मूव ऑन करो, झगड़े करा देते हैं और जो गलतफ़हमियाँ हैं वो पैदा करा देते हैं। वो इसलिए ताकि आप दोनों अपने आप को समझें और सोच समझ कर आगे बढ़ें कि ये इंसान आपके लायक है भी या नहीं है। जिससे आप डील कर रहे हैं ये सच में आपसे प्यार करता है और अगर टाइम पास कर रहा है तो क्या कर रहे हैं आप उसकी लाइफ़ में? निकलो यहाँ से, कोई और देखो, ठीक है? और हम क्या करते हैं कि जो इंसान हमें चीट करता है हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। हमें उसी में अपनी दुनिया नज़र आती है। वो हमें कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जीना तो बहुत बड़ी बात है और ऐसे में इंसान हमें ठुकराता है, हमारा दिल तोड़ता है, बार-बार हमें ठुकराता है, हमारा दिल तोड़ता है, हमारा अपमान करता है, फिर भी हम उसी के पीछे भागते हैं क्योंकि हम दिल के आगे कहीं न कहीं मजबूर होते हैं और उसी में हम अपनी पूरी दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इंसान फ़ायदा उठाता है आपकी मजबूरी का, आपके इमोशंस का, आपके प्यार का। उसे लगता है कि ये इंसान जाएगा कहाँ? ये तो मेरा है, मेरा ही रहेगा। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, किसी से बात करूँ, किसी से मिलूँ, किसी के साथ अफ़ेयर चलाऊँ, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। और इसी मासूमियत का, इसी ट्रस्ट का इंसान फ़ायदा उठाता है। ठीक है? और अब क्या है, बेशक आप दोनों के बीच में इस टाइम झगड़े हों, ठीक है? आप दोनों के बीच में अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करें तो ये आपसे झगड़ा करें, रूडली बात करें,
आपको अटेंशन ना दें, ऐसा भी हो सकता है। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ही याद करते हैं, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, लेकिन दिखाते नहीं ऐसा ही क्योंकि गलती करके बैठे। अगर ये खुद सॉरी बोलेंगे तो आप इनके सर पे नहीं चढ़ जाएंगे, आप इन्हें बार बार टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम मुझे छोड़ के गए थे, तुमने गलती की थी, अब क्यों मेरे पास वापस आ रहे। तो ये चीज़ें इन्हें सुनना बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें पता है क्या सही क्या गलत है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि जाने अनजाने में किया है इन्होंने। पास्ट में ये बहुत इनमेच्योर रहे हैं, लेकिन अब ये मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे वापस से, हिम्मत के साथ, करेज के साथ। शायद अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ईश्वर ने इनके अंदर हिम्मत दे दी है, ठीक है। पहचान चुके हैं कि शायद मैं कुछ भी इस रिश्ते के लिए कर सकता हूँ। अब ये इस रिश्ते में रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप इन पे इतना आँख बंद के भरोसा ना करें, कहीं न कहीं थोड़ी नेगेटिविटी का शिकार भी ये पर्सन है, ठीक है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आया है, ट्विन फ्लेम में सोलमेट एक दूसरे के हो सकते हैं, बट आप इन पे आँख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आपका रिवर्ट होगा, रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्शन इनका ये होगा, ठीक है। और क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या ये आर्गुमेंट ही करेंगे या शांति से आएंगे आपके पास, ठीक है। आर्गुमेंट बेशक हो आप दोनों के बीच में, लेकिन सुलह हो जाएगी, ठीक है। ये शांति के साथ बात करेंगे। हो सकता है आपकी तरफ से झगड़े हों, आप इनसे पूछें, पिछली बातें दोहराएं। अगर ये आपके पास आए तो इन्हें पिछली बातें ना दोहराए के न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचें, ठीक है। दर्शन, आप दोनों के बीच में फिर से शुरुआत होगी, बातचीत होना होगी और न्यू बिगिनिंग होगी। ये देंगे आपको अपने प्यार का प्रपोजल, इजहार करेंगे आपसे। हो सकता है सीक्रेटली ये आपको लव करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बताते नहीं कभी। ये ऐसा बोल सकते हैं आपसे, अगर झगड़े होंगे तो ऐसे वाले नहीं होंगे कि फिर से रिश्ता ख़त्म हो जाए। झगड़े ऐसे हो सकते हैं कि आप इनसे कुछ पूछ सकते हैं। इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, ये फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। बातों ही बातों में आप इनके अकॉर्डिंग चलिए, जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है। कहीं न कहीं ये आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, ठीक है। आप इनके लिए परफेक्ट हैं मैरिज के लिए। दर्शन, आप दोनों की लाइफ में सन आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली, ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। कहीं न कहीं से आप दोनों को खुशी मिलेगी। ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँगे, ठीक है। खुद ही आपको कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है चीज़ों को हाइड करें, ये सीक्रेट लव रखेंगे, लेकिन ये घूम फिर के आपके पास ही आएँगे, ठीक है। दुनिया में कहीं चले जाएँ, किसी के पास चले जाएँ, इन्हें कहीं सुकून चैन नहीं मिलेगा। ये वापस कमबैक आपकी लाइफ में ही करेंगे, वापस आएँगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जो ये करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे, वापस आएँगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं। और हो सकता है कहीं ट्रैवल करके आप इनके साथ जाएँ घूमने, ये आपको ऑफ़र दें कि चलो ठीक है हम कहीं घूमने चलते हैं, टूर पे चलते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, जिससे बातें भी हो जाएँगी और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो होगा आप दोनों का रियूनियन, तो आप परेशान ना हो। कमेंट में लिखें 666, ठीक है। क्योंकि बहुत
अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसे क्लेम करना ना भूलें। जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो, तो कमेंट में लिखें यस रीयूनियन 666, ठीक है, जिससे ये एनर्जी क्लेम हो और आप दोनों को जल्दी से रीयूनियन हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।